हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज का सेशन जिसमें हम पढ़ेंगे 5.3 के एक्सरसाइज को। ठीक है, आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कुछ क्वेश्चंस को। आगे हम उसी के शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने बात कर ली थी। आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल दिया है। चलिए, आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था, मैंने एक आपसे भी कहा था और मैंने भी कहा था खुद से भी कि अब हम डेली डेली क्या करेंगे, सभी जिस चैप्टर की बात करेंगे उस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को, सभी फार्मूले को हम लोग लिखेंगे। तो पहले तो लिख लेते हैं फार्मूले को, क्या क्या फार्मूले थे इसमें। तो आपको याद होगा यनवा पद का फार्मूला था a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। चलो, तो डी का वैल्यू जब निकालते हैं तो क्या आता है a n माइनस 1। ठीक है, चलो, तो ये यसन का भी मान निकालते थे तो क्या रहता है n/2 a प्लस यल। यसन का एक और फार्मूला था n/2 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। आप बताओ, समांतर माध्य क्या था, b बराबर a प्लस c/2। तीन संख्याएं हैं ए बी सी, तो समांतर माध्य इसके ये होते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं आपका एस एन। ठीक है, अब एक ये भी फार्मूला होता है यल इक्वल टू ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यही जो पहला वाला फार्मूला वही यल है, मतलब यनवा पद जो आता है वही लास्ट वाला पद रहता है। समझ में है ना? इतनी फार्मूले को हम लोगों ने देख लिया था। एक और फार्मूला था, उसको भी लिख लीजिए, ए एन इक्वल टू एस एन, जब सम ऑफ एन टर्म्स दिया हो एस एन माइनस 1। ठीक है, अगर कभी कभी नेचुरल नंबर का सम पूछ देता है, नेचुरल नंबर का सम पूछ देता है तो क्या होते हैं, क्या निकालते हैं, एन प्लस 1/2। कभी ऑड नंबर का पूछ दिया तो क्या मिल जाता है, एन स्क्वायर मिल जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ फार्मूले निकाले थे और इनको याद भी किए होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 11 नंबर, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल कितना दिया है, प्रथम n पदों का योगफल दिया है, इतना है। ठीक है, इसका प्रथम पद अर्थात यशवन क्या है, प्रथम दो पदों का योगफल आपको क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा। इसी प्रकार तीसरे दसवें यनवें पद ज्ञात कीजिए, तीसरे दसवें यनवें पद ज्ञात कीजिए। तो आइए जरा, किसी एपी के प्रथम यन पदों का योगफल आपको दिया है एस एन, प्रथम यन पदों का योगफल दिया है एस एन बराबर 4n माइनस यन स्क्वायर। इस तरीके से आपको ही दिया है। तो इसका प्रथम पद यशवन। अच्छा, तो यशवन देखो, प्रथम पद यशवन, द्वितीय पद, तृतीय पद ऐसे निकालना है तो नहीं निकाल लेंगे। देखो, प्रथम पद यशवन निकालते हैं तो यशवन बराबर क्या मिल जाएगा, यन की जगह 1 कर दिया है तो 4 × 1, जहां जहां यन दिखेगा वहां क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमको, 4 - 1 = 3। S1 का मान मिल गया 3, S1 का मान मिल गया हमको 3। बात ध्यान रखेंगे, ये पूछा था आपसे S1 का मान क्या होगा, प्रथम दो पदों का योगफल क्या होगा, प्रथम दो पदों का योगफल क्या होगा। प्रथम दो पद मतलब S1 की जगह SN की जगह हम 2 कर देते हैं तो दो पदों का योगफल निकल आएगा कि नहीं। देखो, S2 प्लस करना क्या है, 2 रख देंगे, क्योंकि ये जो मान आएगा एक पद का योगफल है, एक पद पहला वाला पद ये होगा तो इसका योगफल निकालेंगे तो यही मान मिलेगा। देखो, मान लेते हैं सपोज 3 है, 6 है, 9 है, ऐसे करके सीरीज है तो, और 12 है, ऐसे करके आगे सीरीज है। तो
पहले वाले पद का योगफल निकालेंगे तो यही मिलेगा, 2 पदों का योगफल निकालेंगे तो दोनों मिला देंगे कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 3 पदों का मिला देंगे तो 18 मिल जाएगा, ऐसे करके मिलेगा ना। अभी हम निकाल रहे हैं किसने, 2 पदों का ना, कितने पदों का, प्रथम 2 पद का, तो इसका और इसका, तो प्रथम तो हम 2 लिख देंगे यहाँ पे, और जहां जहां यन दिख रहा है वहां क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो 8 माइनस 4 इक्वल टू यस टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, यस टू इक्वल टू 4। मतलब पहला वाला पद तो हमको मिल गया क्या, 3 है, अगला वाला पद क्या है, 4 है, 3 मिल गया, 4 मिल गया। देख रहे हैं इसमें क्या मिल रहा है, सब एक एक बढ़ जाएगा, अगला वाला शायद 5 आएगा, अगला वाला 5 आएगा। देखो यहाँ पे रखेंगे तो 6 2 3 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो बताओ जरा, 12 और 3 का स्क्वायर करके 9, 12 में से 9 में 12 में से 9 निकाल देंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से गलत आ रहा है, 4 आ गया, ओके ठीक। आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से पूछा है वही निकालते हैं। प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग तो 4 आ गया, चलो ये भी पूछा था हमसे, ठीक है। कह रहा है दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तो अच्छा बताओ दूसरा पद क्या होगा। दूसरा पद, पहला पद 3 हो गया, और दोनों को जोड़ने पर अगला वाला पद में इसको जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो अगला वाला पद क्या हो सकता है बताओ तो, अगला वाला पद 1 होगा, तभी तो दोनों को जोड़ने पर 4 आएगा, अगला वाला पद 1 होगा। मतलब चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो अगला वाला पद का मान निकालने के लिए ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, यहाँ से ए एन का मान निकाल लेंगे, देखो ए एन का मान भी निकाल लेंगे, फिर बाद सभी पदों का मान निकाल लेंगे, या तो यहाँ से भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलो जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर दीजिए, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं एस, यही वाला ए एन का मान निकालते हैं, ए एन का मान निकाल लेंगे, 10वें पद जो भी पूछेगा हम निकाल लेंगे। 2 पदों को एक फल हमसे पूछा था, निकाल दिया। अब निकालते हैं एस एन माइनस 1, एस एन माइनस, जहाँ जहाँ यन दिखेगा, इसमें जहाँ जहाँ यन दिखेगा वहाँ क्या कर देंगे, यन माइनस 1 कर देंगे, तो करिए जरा, तो 4 यन माइनस 1 माइनस यन माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। तो 4 यन हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, माइनस इसको यन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 यन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4 यन माइनस 4 माइनस यन स्क्वायर प्लस 1 प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 यन। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो देखो ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 यन माइनस यन स्क्वायर माइनस 5, इस तरीके से आएगा। चलिए तो ए एन का मान निकालते हैं, ए एन इक्वल टू जानते हैं एस एन माइनस 1, इस तरीके से निकालते हैं। चलो ए एन मतलब यनवा पद का मान निकालते हैं, एस एन का मान दिया है ए 4 यन माइनस यन स्क्वायर माइनस, इसमें से घटाना है, घटा लेते हैं, घटाते हैं किसको, एस एन माइनस 1 को, इसका मान निकालते हैं ये वाला, 6 यन माइनस यन स्क्वायर माइनस 5, घटा लें, घटा लेते हैं, तो 4 यन स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर, सॉरी 4 यन माइनस यन स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब ब्रैकेट को अंदर माइनस जाएगा तो सभी चिन्हों क्या करेगा, बदलेगा, तो 6 यन प्लस यन स्क्वायर माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हमको यनवा पद मिलेगा, यहाँ से यन स्क्वायर से यन स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से 2 मिलेगा माइनस 2, अच्छा प्लस वाला बाद में लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं प्लस 5 को, 5 माइनस 2 यन, ये मिलेगा ए एन का मान। अब ए एन का मान मिल गया तो हमसे कौन सा पूछेगा, दूसरा पद पूछ रहा है, तो दूसरा पद निकाला जाता है, ए 2 यन की जगह क्या कर दो, 2 कर दो, तो 5 माइनस 2 1 2 2, तो क्या मिल गया हमको, 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या मिला, ए 2 का मान 1 मिल गया। अभी ए 2 का मान यहाँ से भी 1 निकाले थे ना, देखो 3 आया था, अगला वाला पद क्या है, दोनों को जोड़ने पे कितना आ जा रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या है, हमको नहीं पता, लेकिन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, तो अगला वाला पद क्या होगा, 1 हो सकता है, तभी तो 4 आएगा। हाँ तो देखो अगला वाला पद क्या आ गया, 1 हो गया। तो यहाँ से भी निकाल लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम यनवा पद निकाल लिए,
देखो ये नवा पद निकाल लिया तो हम कोई भी पद निकाल लेंगे, ठीक है, ये नवा पद। और एसएन का मान पता है तो सम ऑफ जितना टर्म्स का पूछेगा उतना टर्म्स का निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए इसमें पूछता है, क्या पूछता है, योगफल क्या होगा, प्रथम दो पदों का योगफल क्या होगा, तो 4 होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या हो रहा, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद हमने निकाल दिया, दूसरा पद क्या होगा, 1 होगा। चलो बोल रहा है तो दूसरा पद क्या होगा, इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद ज्ञात कीजिए, इसी प्रकार तीसरा पद। अब देखो ये मान आया है तो तीसरा पद निकालना होगा तो नहीं निकाल देंगे, ए3 तीसरा पद 5 माइनस 2 × 6 कितना आ जाएगा तीसरा पद, 5 माइनस 6, अरे सॉरी 2 × 3 ना, 3 है यानी की जगह 3, 6 आ जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तीसरा पद क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऐसे और कौन सा पद निकालना है, ए3 निकाल लेते हैं, ए3 ये तीसरा वाला पद है। ऐसे कौन सा और पद निकालना है, इसी प्रकार 10वें और 91वें पद, 91वां पद तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 10वां पद बताओ, 10वां पद तो यहाँ से निकाल देते हैं, ए10 तो जहाँ जहाँ यन दिखेगा वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। देखो तो 5 इसमें -2 × 10, यन की जगह 10 रखना है तो 5 माइनस 10 2 जा 20, तो ओवरऑल फाइल वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, 15 मिल जाएगा, क्या माइनस में, एक A10 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 15 माइनस। ओके हाँ नोट कर लेंगे, नीचे दिख रहा होगा आपको। चलो आ जाते हैं 12 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर पे आ जाते हैं, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से विभाज्य होगा, कौन कौन संख्या होगी, 6 होगी, फिर 12 होगी, फिर उसके बाद 18 होगी, ऐसे ऐसे करके कौन सी संख्या, 40 पदों तक, 40 पदों तक है, तो इसका हमको निकालना है, 40 पदों का एस एन निकालना है, मतलब सम निकालना है, मतलब 40 पदों का सन S40 का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो हम जो जो चीज़ दिया है हम निकाल लेते हैं, तो ए का वैल्यू आपको दिया है किस तरीके से, 6 दिया है, डी का वैल्यू निकालेंगे तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 मिल जाएगा, एन का वैल्यू आपको दिया है कितना, 40, एन का वैल्यू 40, ठीक है। चलिए तो यहाँ से एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। चलिए तो यस यन की जगह क्या कर देंगे, 40, तो जहाँ जहाँ यन दिखेगा वहाँ 40 कर देंगे, 40/2 2, ए का वैल्यू बताइए तो कितना दिया है, 6 दिया है, प्लस यन का वैल्यू कितना है, 40 -1 टू डी का वैल्यू कितना निकालेंगे, 6 निकालेंगे, मान को हल कर लीजिए, बन आ जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 12 प्लस यहाँ से 39 गुणे 6, चलो करेंगे तो 20 इंटू, इनको जोड़ दीजिए तो 12 प्लस 6 9 54 के लिए 4 हो जाएगा, 5 कैरी कर लेगा, 6 3 जा 18, 18 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 23, तो वैल्यू करेंगे मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं इसको, तो 6 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 4 2 जा 8 9, 2 2 जा 4 इतना आ जाएगा, ए यस 40 का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब 40 पदों का योगफल कितना आएगा, ये मिल जाएगा 49 20 समझ में आना जी, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या अगर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताइए, 8 का गुण ही निकालना है, तो 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ऐसे करके कई ठो 15 पदों तक, 15 पदों
तक निकालना है, 15 पदों तक। तो यन का वैल्यू कितना है, 15 मिल गया हमको, यन का वैल्यू 15, ए का वैल्यू हमको मिल गया 8, डी का वैल्यू हमको मिल जाएगा 8। ठीक है, हम निकाल लेते हैं, यही सेम फार्मूला लगेगा। तो सम निकालना है ना, सम निकालना है, एस एन बराबर कितना का निकालना है सम, 15 पदों का, इसका हमको मान निकालना है। तो एस एन बराबर हम जानते हैं यन बाई 2 ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। तो यस 15 कर देंगे, तो जहाँ जहाँ यन देखेंगे वहाँ 15 कर दीजिए। तो यन का वैल्यू कितना है 15 बाई 2, 2 ए का वैल्यू कितना है 15, ए का वैल्यू 8 है, 8 प्लस यन का वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 8। चल निकालते हैं, 15 बाई 2 16 हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा, 14 7 98 आता है, ये मिल जाएगा। जोड़ दीजिए तो 15/2, 8 6 14, 9 10 11 हो जाएगा। काट देंगे ना, कट जाएगा, कितना मिल जाएगा 15 गुणे हाँ, ये थोड़ा सा देखेंगे, गड़बड़ हो गया। कहाँ था, हाँ यहाँ से मिल जाएगा 14 मिल जाएगा, 14 में 8 का सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 4 जा 32, 8 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 11। अब इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड करेंगे तो 8 मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, वहाँ से 1। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे 6 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 90 96। ये एस 15 का वैल्यू आ गया, मतलब सम ऑफ 15 टर्म्स, सम ऑफ 15 टर्म्स हो गया। नोट करेंगे, सम ऑफ 15 टर्म्स हो गया। अब आ जाते हैं 14 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 14। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, 0 कर लेते हैं इधर, और इधर बीच में बहुत सारी विषम संख्या है, और 50 मतलब 50 के बीच में विषम संख्या है। तो मान लेते हैं इनके बीच में कितनी है, n विषम संख्याएं हैं, संख्याओं का योग निकालना है ना। हाँ, माना 0 और n के बीच, 0 और 50 50 के बीच n विषम संख्याएं हैं, संख्या है। ओके, चलिए मान लेते हैं ऐसा। तो इसी n का वैल्यू हमको निकालना है। देखो पहली विषम संख्या क्या आ जाएगी, अब बताओ तो, विषम संख्या 1 हो जाएगी 0, फिर उसके बाद 3 हो जाएगी, ऐसे करते 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 यहाँ पे विषम संख्या क्या आ जाएगी 49 हो जाएगी। ठीक है, इसके बीच में तो ये देखो हमको मिल गया है, ए का वैल्यू मिल गया हमको 1, बी का वैल्यू मिल जाएगा 2, और यल का वैल्यू हमको मिल गया 49। ठीक है, चलिए सम निकालते हैं इसका, इनका सम निकालना है। हाँ नहीं, सेट्राजिन नहीं है, इसके बीच विषम संख्याओं का योगफल। चलिए निकालते हैं योगफल, क्योंकि हम जानते हैं योगफल एन, विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। तो अगर हमको n का मान पता रहेगा तो काम बन जाएगा कि नहीं, n का मान पता रहेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं n का मान निकालते हैं। तो यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान दिया है 49,
इक्वल टू ए का वैल्यू 1 होता है प्लस एन का वैल्यू नहीं पता है इंटू डी टी का वैल्यू 2 होता है, क्योंकि विषम संख्याओं में सब दो दो बढ़ाते जाते हैं, दो दो बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, चलो ये इधर कट कर देंगे तो 48 हो जाएगा, घटा लेंगे तो इधर n माइनस 1 बाई इंटू 2, तो 2 को इधर सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 48 अपॉन 2 इक्वल टू n माइनस 1। तो इधर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 24 इक्वल टू n माइनस 1। तो n का वैल्यू हमको मिल जाएगा 24 प्लस 1, मतलब n का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अब निकालना है सम, ऑड नंबर का है तो सम निकाल देते हैं, एस एन बराबर, तो n का स्क्वायर होता है, तो जितना नंबर आया है निकाल लेते हैं। क्या ठो नंबर आया 25, तो 25 का स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर कितना है 625, यही आ जाएगा इसका सम। देख लेते हैं 625 नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ, इधर बढ़ते हैं। पंद्रह नंबर का है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ठीक है, किसी कार्य को आप शुरू करते हैं तो यदि आप उसमें लेट करते हैं तो उसमें जुर्माना लगेगा, इस तरीके से बात कही गई है। पहले दिन 200 रुपये, फिर दूसरे दिन अगले दिन 250 रुपये और तीसरे दिन 300 रुपये इत्यादि, ऐसे करके अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। मतलब पिछला वाला दिन जितना लगेगा जुर्माना, उसमें 50 रुपये और बढ़ा देंगे तो अगले दिन जुर्माना लगेगा, फिर उसके बाद 50 रुपये और बढ़ाएंगे, अगले दिन जुर्माना लगेगा, अगर काम लेट होता है तब। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? अगर वह 30 दिन का विलंब करता है तो उसको कितना का जुर्माना भरना पड़ेगा? देखो मान लेते हैं पहला दिन कितना दे रहा है 200 रुपये है, अगले दिन कितना है 250 रुपये, फिर अगले दिन कितना देना पड़ रहा है 300 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे करके कई दिनों तक 30 दिन तक 30 दिन तक लेट कर रहा है ना। तो एन का वैल्यू हमको मिल गया, यहाँ से एन का वैल्यू 30 मिल गया, और ए का वैल्यू तो आप देख ही रहे हैं कितना मिल रहा है 200, और डी का वैल्यू कितना बढ़ रहा है 50 रुपये हर बार बढ़ रहा है। तो इनको कितना रुपए जुर्माना देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर? तो यस एन का मान निकालते हैं एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो कितना दिन का निकालना है 30 दिन का, एक्स 30 कर दिए एन एस 30 कर दिए, 30 के एन की जगह 30 कर देंगे, टू ए का वैल्यू बताओ तो कितना है 200 प्लस, फिर उसके बाद एन कितना है 30 माइनस 1, 30 दिन हो जाएगा, डी का वैल्यू है 50, सिंप्लीफाई कर लो 15 हो जाएगा, ये इधर मिल जाएगा 400 प्लस इधर मिल जाएगा 29 इंटू 50, चलो 15, इधर 400 प्लस इसको करेंगे तो 545 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में 40 इतना आ जाएगा। इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं, कितना मिल जाएगा इतना मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें करते हैं 15 का गुणा, 15 चौको 60, 15 आठ 120, 20 में 6 जोड़ देंगे तो 26, 12 हो जाएगा, 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, 600 रुपये लगेगा। इतना रुपए उसको क्या करना पड़ेगा जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, इतना रुपए उसका जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा, 30 दिन लेट करता है तब। बात समझ में आ रही है? 27,750 गलत हो गया क्या? 15 चौको 60, ठीक है, 15 चौको 60, 15 वाट 120, 20 से 26, गलत कैसे हो रहा है?
वेट 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 वेट, कहीं मिस्टेक हो गया क्या? 9:45 के लिए 5, 9 5 9 10 4 14। अरे यहाँ पे देखो इतना आया ना, 50 आया यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखेंगे मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, 50 अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 75 के लिए 5, 75 है, 0 हो जाएगा, 15 120 और 7 27 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 12। ठीक है, अब सही है, अब सही है। ये कर लेते हैं फिर 5। एस 30 का वैल्यू आया, 30 पदों का योगफल कितना आया है, 27 75 0, ये आया है। ओके, नोट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 15। अब आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है। सोलह नंबर क्या बोल रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये राशि रखी गई है। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा। ठीक है, कह रहा है 7 पुरस्कार नगद, 7 नगद पुरस्कार देने हैं। कुल कुल कितना है, मतलब 7 पदों का योगफल कितना है, 10 रुपया है बचा, कितना फुटकर, हाँ 10 थे, 10 नहीं 100 रुपया हुई, 10 थे क्या थे, फुट हो तो दे देबो, अगर ठीक है। तो कुल राशि आपके पास कितना है, 700 रुपये है, कुल राशि 700 रुपये है, और 7 लोगों में बांटना है। और ये किस तरीके से बांटना है कि जिस बांटना है कि जैसे पहले वाले को जितना रुपए मिला उससे कम मिलना चाहिए 20 रुपये, दूसरे वाले को फिर उससे कम 20 रुपये से मिलना चाहिए, 20 रुपये कम मिलते जाना चाहिए सबको, ऐसे करके कितना 7 लोगों को बांटना है। तो कुल कै रुपये, कैसे कैसी राशि दी जाएगी देखते हैं। तो कुल सम कितना है जी, सम है 7 पदों का सम, मतलब 7 लोगों का सम कितना दिया है आपका, 200 700 है, 700 है, 700 है। ओके, ठीक, 700 है। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं पहला वाला पद को कितना रुपए दे देगा, और फिर उसके बाद 20 20 रुपये कम करता जा रहा है। जैसे पहले वाले को मान लो तो यक्स रुपये दे दिया, तो दूसरे वाले को क्या देगा, यक्स -20, फिर अगले वाले को यक्स -40, ऐसे अगले वाले को यक्स -60, ऐसे करके सभी टर्म्स मिलेंगे हमको, सबके सभी टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, तो यही निकालना है। तो हमसे प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना है, प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना है, मतलब यक्स का मान निकाल देंगे तो सबका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो बताइए अगर हम ये पद ये लेते हैं तो पहला पद मान लेते हैं ए ले लेते हैं, पहला पद ए ले लेते हैं, पहला पद ए मान लेते हैं पहले, प्रथम माना, प्रथम माना, माना प्रथम विद्यार्थी को प्रथम विद्यार्थी को ए रुपए मिलते हैं, तो दूसरा वाला को क्या मिलेगा, प्रथम विद्यार्थी को ए मिलेगा, तो अगला वाला को क्या मिलेगा, 20 रुपये कम मिलेगा, 20 रुपये, फिर अगले वाले को क्या मिलेगा, 20 रुपये और कम मिलेगा तो 40 रुपये हो जाएगा, ऐसे कि। तो यहाँ से देखेंगे तो ए का वैल्यू तो मिल गया हमको यही, डी का वैल्यू देखो तो यहाँ मिल जाएगा कितना, 20, ठीक है, डी का वैल्यू हमको मिल जाएगा 20, और ए का मान तो ए ही रहने देते हैं, ए का मान तो निकालना ही है। ठीक है, और एस एन का मान हमको पता ही है, एन का मान निकालते हैं, चलिए आइए जरा निकालते हैं। तो एस एन बराबर n/2, n/2
टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से होता है। एस एन का मान आपको दिया है कितना, S7 का S7 बराबर n की जगह क्या करेंगे 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। चलो S7 का मान दिया है 700 7/2 कर लेते हैं। इधर देखो 2a का मान नहीं पता है, यहाँ से 6 हो जाएगा। डी का मान आपको पता है कितना है 20। तो देखो ये 700 इधर कर लेते हैं, 7/2 यहाँ से 2a प्लस यहाँ से देखेंगे तो 120 हो जाएगा। चलो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो अच्छा 700/7 इंटू 2 इस तरीके से होगा। और इधर देखेंगे तो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो a प्लस रहने देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 10 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इधर 200 इधर तो है, ये है 2a प्लस 120। तो यहाँ से 200 इक्वल टू 200 यहाँ से 200 आ जाएगा इक्वल टू 2a प्लस 120। 120 को इधर ले आते हैं तो 200 में से 120 को घटा लेते हैं क्योंकि इधर प्लस में था, तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो यहाँ से करेंगे तो कितना मिल जाएगा 80 मिल जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा 2a, तो एक वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना 80/2 मतलब एक वैल्यू 40। मतलब पहला वाला पद क्या होगा पहला वाला 40 रुपये मिलेगा। पहले व्यक्ति को क्या मिलेगा 40 रुपये। हमसे क्या पूछा था, प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। तो फर्स्ट पुरस्कार कितना रुपए का होगा, एक मान 40 आ गया। गलत आ गया क्या, रुकिए एक मिनट आंसर देख लेते हैं। ओहो हो वेट कैसे गलत हो गया। डी का मान क्या आ जाएगा -40 आएगा ना, -20 आएगा। डी का मान -20, तो यहाँ पे -20 रखिए, -20। तो -20 कर देंगे तो ये वाला क्या आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, तो इधर ले आएंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये -20 करो -20 120 120 माइनस में हो जाएगा क्योंकि डी का जो मान निकालेंगे घटाया जा रहा है ना, तो 20 घटाया जा रहा है तो माइनस में ना आएगा डी का मान। तो निकालेंगे यहाँ तो प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस अंदर है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा जुड़ जाएगा। फिर अब यहाँ से चेंज करते हैं, वही तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 312 इक्वल टू 2a। तो एक वैल्यू मिल जाएगा 312 20 ना 320 तो यहाँ से अपन 2, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा आपको 3 1 जा 3 6 1। ए का वैल्यू प्रथम पुरस्कार कितना मिल जाएगा 160 रुपये। फिर 20 रुपये और कम करो, दूसरा वाला क्या मिल जाएगा 140 रुपये। फिर अगला वाला पुरस्कार तीसरा वाला क्या मिलेगा 120 रुपये। अगला चौथा वाला पुरस्कार क्या मिल जाएगा आपको 100 रुपये। ऐसे करके बारी बारी से सभी को 7 नंबर को अलग तो मिल जाएगा। पाँचवा वाला क्या मिल जाएगा 80 रुपये मिल जाएगा। छठा क्या मिल जाएगा, छठा मिल जाएगा आपको 60 रुपये। और सातवां वाला को क्या मिलेगा 40 रुपये। ऐसे करके सभी को पुरस्कार मिल जाएंगे। ओके, नोट कर लेंगे। अब आ जाते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर तो हो गया, 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर पे 17 नंबर पे क्या बोल रहा है, इधर से पढ़ते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर एक और बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा। ठीक है, यह निर्णय है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, कक्षा अर्थात उदाहरणार्थ मतलब जैसे देखेंगे कक्षा 1 का 1 पेड़ लगाएगा,
और कक्षा 2 का 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसे ही कक्षा 11-12 तक चलता रहेगा। ठीक है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। देखो ये आसान है एकदम से। माना 17 नंबर, माना कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या n है। ठीक है, क्या n है। तो कह रहे हैं प्रत्येक देखो पहला वाला कक्षा कितना लगा रहे हैं, पहला वाला कक्षा जो है 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा वाला क्या लगाएगा 2 ठो लगाएगा। ऐसे प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो कै ठो 3 का गुणा कर दिया जाएगा, इसमें सभी का 3-3 का गुणा कर देंगे। तो पहले वाला कक्षा वाला कितना पेड़ लगाएगा, पहला कक्षा 3 पेड़ लगाएगा, दूसरा वाला कितना लगाएगा 6 लगाएगा, फिर तीसरा कितना 9 लगाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि सभी में 3-3 भाग हैं। मतलब जैसे कक्षा 1 है तो इसका 3 भाग है, ए है, बी है, सी है। तो बताओ एक जो है ये कक्षा 1 है तो 1 ठो पेड़ लगाएगा, लेकिन भाग कै ठो है 3 ठो है, तो 3 ठो पेड़ लगेंगे ना, ये भी लगाएगा, ये भी 3 तो 3 पेड़ लगेंगे। वैसे कक्षा 2 है, 2 में 3 भाग होंगे, ए बी सी, तो ये तो पहले 2 ठो तो पेड़ लगाएगा, और सभी ने लगाएंगे 2 ठो, ये भी 2 ठो, ये भी 2 ठो, ये भी 2 ठो, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 9 ऐसे करके कब तक लगेगा 12। तो लास्ट वाला पर 12 36, 36 ठो पेड़ लगाएगा कौन, लास्ट वाला कक्षा 12 ठो, 12वां वाला कक्षा 12 वाला जो कितना पेड़ लगाएगा 36 ठो पेड़ लगाएगा, क्योंकि 12-36। चलो कुल पेड़ों की संख्या सम निकालना है, इनका सम निकाल लेते हैं। तो ए इक्वल टू आपको दिख रहा है 3, डी इक्वल टू आप निकाल ही लेंगे 3, और लास्ट वाला पद आपको दिख ही रहा है, लास्ट वाला पद यल जो दिख रहा है आपको कितना है 36। ठीक है, निकालते हैं जरा। एस एन पेड़ों की संख्या n है, तो सम निकालते हैं एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से कर सकते हैं। चलो n का वैल्यू हमको चाहिए, n का वैल्यू हमको चाहिए। अच्छा एस एन का मान पहले तो n का वैल्यू निकालते हैं। तो यल बराबर हम एक फार्मूला जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल का मान 36 है, बराबर मतलब कै ठो ऐसे होंगे, कै ठो ऐसे लगेंगे, कै ठो 12 ठो होगा, नहीं n का मान 12 आना चाहिए। देखते हैं जरा, n का मान 12 आना चाहिए। 3 प्लस कितना हो जाएगा n का मान हमको n माइनस 1 ही रहने देते हैं, डी का मान आपको दिया है 3, तो 33 11 11 मतलब 12 ठो आएगा। कितना आएगा 12। भाई कक्षा कट हो है 12 ठो, 1 2 3 4 ऐसे 12 ठो कक्षा है। ठीक है, तो n का वैल्यू 12। तो सम निकाल देते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो एस एन का मान हमको निकालना है, n/2 मतलब 12 को कक्षा है तो 12 लिखेंगे, 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 प्लस n मतलब 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3। चलो तो 6 हो जाएगा, यहाँ 6 प्लस 33 कितना आ जाएगा 39 हो जाएगा, 6 गुणे 39, तो गुणा कर दीजिए। तो 6 9 54 के लिए 4, 6 के लिए 18 18 5 18 5 23 234 प्लांट्स लगेंगे, इतने प्लांट्स लगेंगे। समझ में है ना। चलिए तो 18 नंबर सवाल अब देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी का आनंद लीजिए। और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए एकदम से फोकस के साथ। ठीक है, चलिए बाय बाय।